नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, सच की पहचान बनकर जिए तो सही, सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, ज़माना अदब से करेगा सलाम, ये ज़माना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिन, जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए गए। इन इंतखाबात से 1-2 माह पहले ही हर सियासी जमात ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कैंडिडेट्स के टिकट लेने के बाद कैंडिडेट्स ने कैंपेन चलाना शुरू कर दी। हर किसी ने अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने अपने मंशूर मुतारिफ करवाए। किसी ने इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम का नारा लगाया, किसी ने खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम का नारा लगाया, किसी ने वोट दो इमरान को, बदल दो इस निज़ाम को का नारा लगाया, फिर किसी ने 300 यूनिट बिजली फ्री का नारा लगाया, या फिर किसी ने पाकिस्तान को नवाज दो का नारा लगाया। मगर इस सभी कशमकश में और वोट हासिल करने में सब एक बहुत बड़ी बात भूल गए। सब ये भूल गए कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम में एक अहम चीज़ आती है। सब ये भूल गए कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम के दरमियान भी एक अहम चीज़ आती है जो इस्लाम का हिस्सा है। सब ये भूल गए कि 300 यूनिट बिजली फ्री से अहम भी एक चीज़ है। हर कोई एक अहम बात को भूलकर अपने मतलब की खातिर आगे बढ़ता चला गया। ये तो फिर बाद में बेहतरीन तरीके से वाज़े भी हो गया कि कौन अपने सियासी मंशूर पर पूरा उतर सका और कौन जीतने के बाद आवाम को आंखें दिखा गया। अक्सर ने अपने मंशूर को पूरा किया और बहुत से लोग पूरा ना भी कर सके। लेकिन वो जिस एक चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जो इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम में भी अहम है, जो खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम में भी अहम है, और ख़ास तौर पर रियासत मदीना का दावा करने वाली उस जमात की रियासत मदीना में भी अहम है, वो लफ्ज़ इज़्ज़त है। और ये इज़्ज़त पाकिस्तान की कौम की इज़्ज़त है। ये इज़्ज़त इस कौम की, मुस्लिम उम्मा की इज़्ज़त है, जिस वक्त हमारे पास न रही। बदकिस्मती से आसिया मसीह ने गुस्ताखी की मुर्तकिब ठहरी, मगर सेफली इस मुल्क से बाहर चली गई। और फिर बदकिस्मती से आफिया सदीकी को सिर्फ दहशतगर्दी के सिर्फ शुबे में ही गिरफ्तार कर लिया गया और कैद सुना दी गई। और हर रोज़ उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ये थे कि क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम बाकी ना बचा, क्या कोई खालिद बिन वलीद बाकी ना बचा, क्या कोई अली हैदर कर्रार बाकी ना बचा, क्या कोई उम्र फारूक भी बाकी ना बचा, क्या खुलफाए राशिदीन की मिसल ख़त्म हो गई, क्या हैदर कर्रार का नारा लगाने वाले ख़त्म हो गए, क्या वो सभी ख़त्म हो गए जो इस्लामिक उम्मा की बात करते थे? क्या सिर्फ अपने मफाद तक ये बातें थी? वो कौम की माँ, बेटी, बहन जेलों में गैर मुल्कियों के तानों को सहती रही, और फिर एक जुमला जो उसे कहा गया कि कुरान पर पाँव रखकर आप जा सकती हैं, क्या मतलब था? इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, रियासत मदीना, मुस्लिम उम्मा में क्या कुरान के ऊपर पाँव रखवाया जाता है? इस सब में क्या मुसलमानों की इज्जत को तार तार किया जाता है? हम सब भूल गए, हम सब भूल गए कि असल मंशूर क्या होना चाहिए था। बदकिस्मती से किसी ने ये नारा ना लगाया कि मैं मुल्क की बहन, बेटी वापस लेकर आऊँगा, मैं इस पाकिस्तान की खोई हुई इज्जत को भी वापस लेकर आऊँगा। और फिर इलेक्शन ख़त्म हुए और पहले की तरह असरे हाजिर में भी एक आम हुकूमत आम तरीके से हुकूमत करती रह गई।